नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रेशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। देखो मैनग्रोव के बारे में पूछा है, मैनग्रोव से क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो एटलीस्ट मैनग्रोव वाला तो हमें आना चाहिए, राइट। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, मैनग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर पेडी कल्टीवेशन इन सलाइन एस्टुरीज बेल्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, डियर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स filter seawater, making mangroves key to converting coastal land into freshwater agriculture zone. Third है, by withstanding tidal surges and offering biomass resources, mangrove function both as natural biosil and livelihood base for rural communities। ठीक है, ये लंबे चौड़े स्टेटमेंट लग रहे होंगे लेकिन ये आसान है। देखो इसमें से आप कीवर्ड पकड़ो, ये मैनग्रोव का पेड़ होता है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में होता है, इसकी रूट्स बहुत गहरी होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। तो ये इसकी खासियत यही है कि इसकी रूट्स जमीन में बहुत नीचे तक होते हैं, जितना ये ऊपर होता है उससे कई गुना 10 गुना के लगभग ये जो है नीचे समुद्र में होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये जो समुद्र में बहुत बड़े चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनसे उनसे कोस्ट को बचाता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा, इसकी जो रूट्स हैं वो सलाइन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, सलाइन वाटर में आसानी से हो पाती हैं, इसीलिए वो ओशियन के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा और भी आपके छोटी मोटी चीज पढ़े होंगे कि खासतौर पर ट्रॉपिकल एरिया में होता है, कोस्टल एरिया में होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में आप देखो छोटी, आपको कीवर्ड पकड़ो। पहला स्टेटमेंट देखो, इसमें इसने कहा है कि मैनग्रोव क्या करता है, टाइडल एनर्जी को घटाता है, फ्रेश वाटर को स्टोर करता है, और उस साइड को जहां पे ये मैनग्रोव है उसे पेडी कल्टीवेशन यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। ऐसा नहीं है, ऑल्दो ये फ्रेश वाटर को स्टोर करता है, मैंने बताया था सलाइन वाटर के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन ये पेडी कल्टीवेशन के लिए साइट ऐसा नहीं कि ओशियन के ऊपर या फिर आप कोस्टल एरिया में पेडी कल्टीवेशन वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे लैंड है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट में आप देखोगे ये कह रहा है कि मैनग्रोव क्या करते हैं, कोस्टल लैंड को फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो है आरओ की तरह काम करते हैं और वहां पे सलाइन वाटर को फिल्टर करके फ्रेश वाटर बना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो वेग स्टेटमेंट थे, मतलब ऐसी फालतू वाली चीजें दी थी, इसको आपको एलिमिनेट करना था। तो ये दोनों ही आंसर गलत हो जाते हैं और आपका सीधा सीधा जो आंसर हो जाता है वो डी वाला हो जाता है, यानी केवल थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है।